नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। आज फिर सोने और चांदी के भाव बढ़ गए हैं। जी हां, बुलियन मार्केट में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर से उछल गया है। एमसीएक्स पर सोने और चांदी में मजबूती है। एमसीएक्स पर सोने का रेट करीब 60 रुपए चढ़कर 71,091 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका ऑल टाइम हाई 73,958 रुपए है। चांदी भी 350 रुपए की मजबूती के साथ 81,030 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही है। बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तो कॉमेक्स पर सोने का भाव $2340 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा है। चांदी भी $27.46 प्रति औंस पर आ गई है। अब आप इस ऐप के जरिए भी यूपीआई कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म में नए मर्चेंट्स को जोड़ सकेगी, यानी कि अब दूसरे यूपीआई जैसे कि फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की तरह क्यूआर कोड स्कैन के जरिए पेमेंट रिसीव कर सकेगी। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, ये केवल कंपनियों को 6 से 12 महीने तक काम करने की मंजूरी दी जाती है। अब कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है। इसके अलावा जनवरी 2023 में आरबीआई ने कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे काम करने के लिए मंजूरी देने से मना कर दिया था। पिछले साल आरबीआई ने कहा था कि जो कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसे आसान करके फिर से अप्लाई करना होगा। सेंट्रल बैंक ने कंपनी को नए कस्टमर जोड़ने पर भी रोक लगा दी थी। अब कंपनी में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ग्रुप है फोरस, वो काफी बड़ा इन्वेस्टर है। इससे पहले पेटीएम, रेजरपे और कैशफ्री को भी आरबीआई ने मंजूरी देने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में रेजरपे और कैशफ्री को इसके लिए मंजूरी मिल गई थी। डीएमआरसी ने राष्ट्रीय राजधानी में आईपीएल मैचों को ध्यान में रखते हुए सभी मेट्रो की सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन का समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। दरअसल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज यानी बुधवार 24 अप्रैल को आईपीएल का मुकाबला खेला जाना है। उसके बाद 7 और 14 मई को भी 2 आईपीएल मैच होने हैं, जिसको देखते हुए डीएमआरसी ने आखिरी मेट्रो के टाइम में बदलाव किया है। ये बदलाव सभी लाइनों पर किया गया है ताकि मैच देखने आए दर्शक अपने अपने घरों के लिए रात में आसानी से लौट सके। बता दें कि सभी लाइनों पर आखिरी ट्रेन रात 11 बजे चलती है, लेकिन मैचों के आयोजन के चलते अब अलग अलग रूट पर आखिरी ट्रेन की टाइमिंग रात 11:20 से 1:30 बजे तक कर दी गई है। वहीं दिल्ली में आईपीएल मैचों के आयोजन के चलते दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। आज शाम को अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच शाम 7 बजे से 11:30 बजे तक मैच का आयोजन किया जाएगा। तो एडवाइजरी में आज शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक बहादुर शाह जफर मार्ग और जेलन मार्ग पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। आयुष्मान भारत योजना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है, ये योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जाती है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है, लेकिन कई बार आयुष्मान कार्ड धारकों की तरफ से ठीक से इलाज न मिलने या अस्पतालों द्वारा इलाज में आनाकानी करने जैसे मामले सामने आते हैं। ऐसे में कार्ड होल्डर को समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या करे। अगर आपके सामने कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप इस मामले की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना का नेशनल लेवल का एक टोल फ्री नंबर है, जिस पर देश के किसी भी कोने में रहने वाला नागरिक मामले की शिकायत कर सकता है। ये नंबर है 14555। अगर आपको लगता है कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत करके भी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पर अपनी शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको pmjay.gov.in वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करवानी होगी। इसके लिए आपको रजिस्टर योर ग्रीवेंस के ऑप्शन पर क्लिक करके मामले की शिकायत करनी होगी। इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के Q1 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 55% तक घटा है। इधर तिमाही नतीजे घोषित किए जा रहे थे तो दूसरी ओर उससे ठीक पहले कंपनी ने बड़ी छटनी का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉस्ट कटिंग का हवाला देते हुए टेस्ला ने 6000 लोगों को निकालने की तैयारी कर ली है। मुनाफा घटने के साथ टेस्ला के रेवेन्यू में भी साल 2020 के बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई। साथ ही टेस्ला के शेयरों में भी बीते कुछ समय में तेज गिरावट देखने को मिली है और इसका असर कंपनी के मालिक इलॉन मस्क की नेटवर्थ पर भी देखने को मिला है। संपत्ति घटने के चलते पहले उनसे दुनिया की नंबर 1 अमीर होने का ताज छिन गया और फिर मस्क अमीरों की लिस्ट में खिसकते हुए चौथे पायदान पर आ गए। तो अब इन्हीं सबके चलते रिपोर्ट में कहा गया है कि टेस्ला में छटनी का सिलसिला 14 जून 2024 से शुरू होने वाला है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने घटती डिमांड और मार्जिन के चलते छटनी का ये कदम उठाया है। वायदा बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है। सेबी ने क्रॉस मार्जिन बेनिफिट के रूल्स में राहत दे दी है। इसके साथ ही साथ इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन और स्टॉक फ्यूचर पोजीशन के बीच कॉल मार्जिन बेनिफिट में रियायत दी है। इससे सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने वाले लोगों को फायदा होगा। इस नए रूल के जरिए अलग अलग तारीखों की एक्सपायरी में भी क्रॉस मार्जिन बेनिफिट का आपको फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि नए रूल्स के अकॉर्डिंग एक जैसे इक्विटी इंडेक्स की ऑफसेटिंग पोजीशन पर ट्रेडर्स को राहत मिलेगी। अलग एक्सपायरी डेट हुई तो 40% स्प्रेड मार्जिन के साथ बेनिफिट मिलेगा। इससे
इसके अलावा एक ही डेट की एक्सपायरी हुई तो 30% स्प्रेड मार्जिन जारी रहेगा। इंडेक्स और इंडेक्स के शेयर में ऑफसेटिंग पर 35% स्प्रेड मार्जिन का फायदा मिलेगा और एक्सपायरी के दिन की शुरुआत के साथ स्प्रेड मार्जिन खत्म होगा, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या इसी तरीके के मिलते जुलते इंडेक्स जिसमें हाई कोरिलेशन हो। मतलब अगर कोई निफ्टी में लॉन्ग या फिर सेंसेक्स में शॉर्ट है तो पोजीशन के हिसाब से पूरा मार्जिन के बदले नेट मार्जिन देना होता है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम को थम जाएगा। इस चरण में पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें गौतम बुद्ध नगर और मेरठ भी शामिल है। इसको लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और मथुरा समेत इन शहरों में आज शाम से 48 घंटों तक शराब नहीं मिलेगी। इस दौरान सभी बियर बार और मॉडल शॉप बंद रहेंगे। निर्वाचन आयोग के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियमों के अनुपालन में उल्लंघन करने वालों को जुर्माना या जेल समेत कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। सभी अधिकृत शराब की दुकानें बुधवार 24 अप्रैल शाम 6 बजे से वोटिंग खत्म होने तक यानी कि 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक बंद रहेगी और इस दौरान कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया तो एक्साइज लॉज के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा सहित सख्त कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो हमने अक्सर देखा है कि भारत में मिलने वाले जूते चप्पल अमेरिका या फिर यूरोप के साइज के होते हैं और यही वजह है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके पैरों में वो फिट नहीं आते। दरअसल जो इंडियन के पैर होते हैं वो अमेरिकन और साथ ही साथ यूरोपियन से ज्यादा चौड़े होते हैं, लेकिन जो कंपनियां हैं वो जूते चप्पल अमेरिकन या फिर यूरोपियन लोगों के पैरों की लंबाई चौड़ाई के बेसिस पर तैयार करती है। लेकिन अब ये व्यवस्था बदलने वाली है। अब जो जूते चप्पल हैं वो इंडियन फुटवेयर के साइज के हिसाब से बनाए जाएंगे। अब अगले साल यानी कि 2025 से कंपनियां अलग से इंडियंस के लिए फुटवेयर तैयार करेंगी। इसके लिए BHA यानी कि भा कोड रखा गया है। इसका मतलब भारत से है, लेकिन अभी इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता मिलनी बाकी है। अब आपको बता दें कि इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह ये है कि भारत का जो बाजार है वो काफी बड़ा है। यहाँ हर भारतीय के पास अप्रोक्सीमेटली 2 जोड़ी जूते होते हैं। ऑनलाइन खरीदे गए 50% फुटवेयर सही नाप के नहीं होते, इसलिए वो लौटा दिए जाते हैं। इसलिए नई व्यवस्था में अब कंपनियों को 10 की बजाय 8 साइज में ही फुटवेयर बनाने होंगे। निप्पॉन लाइफ इंडिया असेट्स मैनेजमेंट का प्रॉफिट फोर्थ क्वार्टर में 1.98 अरब रुपए से बढ़ के 3.43 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मार्च 31 को समाप्त होने वाले क्वार्टर के लिए कंपनी का EPS यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो 3.17 रुपीज से इंक्रीज करके 5.37 रुपीज तक पहुंच गया है। कंपनी ने फाइलिंग में बताया कि कंपनी की ऑपरेशन से जो रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रही है वो 3.48 अरब रुपीज से इंक्रीज करके 4.68 अरब रुपीज तक पहुंच गई है। निप्पॉन लाइफ के बोर्ड ने फिस्कल ईयर 2024 के लिए कंपनी की तरफ से 11 रुपए पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। यह डिविडेंड फिस्कल ईयर 2024 में 28 जून को रिकॉर्ड किए गए शेयर होल्डर्स को 16 जुलाई को दिया जाएगा। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में देखी गई मजबूती। निफ्टी करीबन 35 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 22,402 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह बैंक निफ्टी भी आज 219 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 48,189 के लेवल पे जाके बंद हुआ और आज सेंसेक्स करीबन 115 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 73,852 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो हिंडाल्को 3.96%, सिप्ला 3.92% और JSW स्टील 3.87% की मजबूती के साथ आज के टॉप गेनर रहे। वहीं टाटा कंज्यूमर 5.48%, ग्रासीम 1.27%, बजाज ऑटो 1.16% की कमजोरी के साथ आज के टॉप लूजर रहे। अगर BSE के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज BSE के 30 शेयर्स में से 17 शेयर्स हरे निशान पे बंद हुए और बाकी के 13 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।